कि क्या हम आंख के अंदर कैटरैक्ट के बढ़ने को रोक सकते हैं या कैटरैक्ट को रिवर्स कर सकते हैं, यानी सफेद मोतिये के को एक तरह से घोल सकते हैं कि उसके लेंस की जो सफेदी है उसको हमने वापस से ट्रांसपेरेंट बना दिया। ऐसा पाया गया है कि अगर हम बॉडी के एजिंग प्रोसेस को स्लो कर दें तो कैटरैक्ट का प्रोग्रेशन भी स्लो हो जाएगा। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली हमसे पूछा जाता है कि सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज है या नहीं। ये बहुत कॉमन है कि जब किसी भी पेशेंट को कैटरैक्ट होता है, हमारे फैमिली में किसी को कैटरैक्ट होता है और वो कैटरैक्ट सर्जरी कराने जा रहे होते हैं, तो एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि क्या हम आगे बाकी सारे लोग इससे बच सकते हैं? क्या हम आज ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हमें सफ़ेद मोतिया हो ही ना? और कुछ लोग ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या कैटरैक्ट हो जाने के बाद जब सफ़ेद मोतिये की शुरुआत हो चुकी है, क्या हम आँख के अंदर ऐसा कुछ कर लें जिससे कि आगे ये बढ़े ही ना, तो हमारी रोशनी आज जितनी है उतनी पे बनी रहे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतिये को लेके हमें समझनी है और क्या ऐसे इलाज हैं जो हम कर सकते हैं जिससे कि ऑपरेशन की नौबत ना आए। देखिए, मैं एक स्पेशलिस्ट कैटरैक्ट सर्जन हूँ और सफ़ेद मोतिये का इलाज डेली करता हूँ। मैं डेली इन सर्जरीज को परफॉर्म करने के बाद ये मानता हूँ कि आज की तारीख में सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसीजर है जिसको हम लगभग 10 मिनट में पूरा कर देते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि अगर मुझे ये ऑपरेशन करने की ज़रूरत ही ना पड़े, अगर मैं बिना ऑपरेशन करे ही हर पेशेंट को उसकी आँख की विजन को बचाए रख सकता हूँ, तो मैं ऐसा क्यों नहीं चाहूँगा। ये मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट होगी अगर हमारी मेडिकल साइंस में ऐसी कुछ उपलब्धि हो पाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सफ़ेद मोतिया होता क्यों है। सफ़ेद मोतिया या मोतियाबिंद या कैटरैक्ट एक एज रिलेटेड प्रोसेस है, यानी कि हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है, बॉडी के अंदर एजिंग के चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि कुछ बदलाव आ रहे हैं जिससे कि हमारी जो बॉडी है उसमें जो प्रोटीन्स है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो हमारी हड्डियां हैं, मसल्स हैं, स्किन है, सारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, प्रोटीन्स हैं बॉडी के, वो धीरे धीरे करके डीनेचर होने लग रहे हैं, यानी कि उनकी जो वाइटैलिटी है, जो यूथफुलनेस है, वो कम होती जा रही है। इस प्रोसेस को हम एजिंग कहते हैं। एजिंग का जो प्रोसेस है उसके कई एग्जाम्पल्स हैं। हमारी बॉडी में अगर हम देखें तो बाल सफ़ेद होना एक एजिंग का प्रोसेस है। स्किन हमारी लूज होने लगती है, एजिंग का प्रोसेस है। हमारे जोड़ों में धीरे धीरे करके वो स्ट्रेंथ नहीं रहती। हम जब ज़्यादा एक्सर्ट कर लेते हैं अपने आप को तो हम थकने लगते हैं। ये सब जो चेंजेस हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये एजिंग के साथ होते हैं। इसी तरह से सफ़ेद मोतिया भी एक एजिंग का ही चेंज है। तो ये सफ़ेद मोतिया होता क्या है? हमारी जो आँख है, अगर हम हमारी आँख को देखें तो बेसिकली हमारी आँख के अंदर सामने ये कॉर्निया है जिसको हम काली पुतली बोलते हैं, और अंदर ये लेंस होता है। ये जो नेचुरल लेंस है हमारी बॉडी का, ये कुछ प्रोटीन्स से बना होता है। ये प्रोटीन्स धीरे धीरे करके एज होने लगते हैं और इनकी जो ट्रांसपेरेंसी है, यानी पारदर्शिता है, वो ख़त्म होने लगती है और ये प्रोटीन्स वाइट पड़ने लग जाते हैं, या कह सकते हैं कि इनमें ओपेसिटी आने लगती है। ओपेसिटी का मतलब धुंधलापन या सफ़ेदी। तो
जहां पर रोशनी आंख के अंदर आके लेंस से पार होकर पर्दे पर फोकस होती थी, अब ये लेंस धीरे धीरे करके सफेद पड़ता जा रहा है। यानी कि ये एक क्लियर लेंस से, जिसमें से सारी लाइट अंदर जा रही थी, ये अब वाइट होने लग गया है, जो लाइट को रोक रहा है, रोशनी फैल जा रही है और धुंधलापन दिखाई देने लगा है। इसको हम कहते हैं कैटरैक्ट। तो बेसिकली कैटरैक्ट आंख के लेंस में एजिंग का बदलाव है। अब देखिए, कई सारे फैक्टर्स हैं जिनसे कैटरैक्ट और तेजी से हो सकता है। एजिंग से जो कैटरैक्ट होता है वो धीरे धीरे करके बनता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे ये लेंस को डैमेज या लेंस के प्रोटीन्स में जो बदलाव है वो एकदम से हो जाता है, तेजी से होने लगता है। जैसे कि कुछ दवाइयों का रिएक्शन हो सकता है, जो स्टीरॉयड ड्रॉप्स होती हैं उनसे ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म किसी को बीमारी रही हो, जैसे कि जोड़ों की गठिया वगैरह की बीमारी रही हो, जिससे आंख में भी सूजन आती है और कैटरैक्ट जल्दी बन सकते हैं। शुगर की बीमारी, जिसके अंदर फिर से बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं और सारी बॉडी के प्रोटीन स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ब्लड वेसल्स, किडनी, ब्रेन, ऐसे ही आंख में लेंस के अंदर, आंख के पर्दे के अंदर बहुत तेजी से बदलाव आते हैं, जिससे कैटरैक्ट बन सकता है। चोट लगने से भी कैटरैक्ट बन सकता है। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनका पैथोलॉजिकल कोरिलेशन है, यानी कि कोई और कारण है जिससे ये कैटरैक्ट बन रहा है। पर जो नेचुरल एजिंग के प्रोसेस से कैटरैक्ट बनता है, वो जैसा मैंने आपको बताया कि बॉडी के अंदर एजिंग चेंजेस आने की वजह से बनता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो एजिंग चेंजेस हैं ये क्यों आते हैं बॉडी के अंदर। क्यों ऐसा नहीं है कि 15 साल की उम्र में और 80 साल की उम्र में हमारा शरीर एक जैसा हो? क्या ऐसी दिक्कत आ गई कि जो 80 साल के शरीर में जख्मों को भरने की या चोट से उभर पाने की या बीमारी से लड़ पाने की वो क्षमता नहीं होती जो 15 साल के शरीर में होती है? तो इस प्रोसेस को हम साइंटिफिक टर्म्स में कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि हम लोग योगा करें तो हमारा स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाएंगे। ये जो स्ट्रेस है ये मेंटल स्ट्रेस की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है बॉडी के ओवरऑल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की। तो चलिए एक सेकेंड रुक के हम ये जान लेते हैं कि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कोई फल को, जैसे कि सेब को या केले को काट कर ओपन रख दें, यानी कि सामने बस टेबल पे रख के छोड़ दें, तो 12 घंटे में आप देखेंगे जिसको आप बोलते हैं कि ये सड़ गया, यानी कि फल जो है वो ऐसा क्रम्पल सा हो गया है, एकदम मुस गया है, झुलस गया है, जिसको आप कहेंगे ये सड़ गया, इसे फेंक दो। तो वो जो सड़ना है वो बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन है, जहाँ पर जो एनवायरनमेंट में, यानी कि हवा में जो हमारे ऑक्सीजन होती है, वो उस फल के अंदर जो प्रोटीन्स मौजूद हैं, जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, उनके साथ रिएक्शन करके उनकी क्वालिटी को खराब कर देती है, उनको खत्म करने लगती है, जिससे ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है। इसको हम ऑक्सीडेटिव डैमेज बोल सकते हैं जब हम बॉडी की बात नहीं कर रहे होते। तो ये जो ऑक्सीडेटिव डैमेज या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, ये कारण है एजिंग होने का। अब हम बात करते हैं कि हम इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कैसे अपनी बॉडी में ख़त्म कर सकते हैं और क्या इससे हमें फ़ायदे मिल सकते हैं। मैं पहले ही बता दूं कि मैंने इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी साइंटिफिक आर्टिकल्स रिसर्च कर लिए हैं और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप इंटरनेट पे ढूंढें तो 2009 से लेकर करीब 2012 तक आपको कई सारे स्टडीज़ मिलेंगे जिन्होंने कई सारे एंटीऑक्सीडेंट ड्रग्स को यूज़ करके ये कोशिश करी जानने की कि क्या हम आँख के अंदर कैटरैक्ट के बढ़ने को रोक सकते हैं या कैटरैक्ट को रिवर्स कर सकते हैं, यानी सफ़ेद मोतिये के को एक तरह से घोल सकते हैं कि उसके लेंस की जो सफ़ेदी है उसको हमने वापस से ट्रांसपेरेंट बना दिया। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? और उन स्टडीज़ के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिगुअस रहे हैं, यानी कि कोई खास डिसाइसिव नतीजा नहीं निकल पाया।
किसी भी तरह के ऐसे स्टडी का, जिसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा तो हमारे पास तरीका नहीं है कि हम कैटरैक्ट को ठीक कर दें। लेकिन ऐसा पाया गया है कि अगर हम बॉडी के एजिंग प्रोसेस को स्लो कर दें तो कैटरैक्ट का प्रोग्रेशन भी स्लो हो जाएगा। यानी कि ये उम्र जो हम कहते हैं ना कि एज इज जस्ट अ नंबर, तो जो इसका मतलब है वो ये है कि आपकी क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि सालों में आपकी उम्र कितनी बढ़ रही है, आपने कितने बर्थडेज मना लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी उतनी ओल्ड हो गई है। जो लोग अपनी बॉडी का अच्छा ध्यान रखते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ, मेंटल स्ट्रेस से फ्री लाइफ जीते हैं, उनको ज़्यादा एंजाइटी नहीं होती है, काम रहते हैं, उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बिल्डअप नहीं होता है, जिसकी वजह से दे लुक यंगर एंड दे लिव लॉन्गर। एंड इसी तरह से आंख के अंदर जो लेंस है उसमें भी उनकी बॉडी में बदलाव धीरे धीरे करके आते हैं, उतनी तेजी से नहीं आते हैं। तो सारा ट्रीटमेंट जो कैटरैक्ट के बचाव के जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगे ऑनलाइन, वो सारे के सारे देखने में ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसा बता देंगे आपको जिससे कि कैटरैक्ट पूरा ठीक हो जाने वाला है, जादुई कोई बात बता दे रहे हैं। लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि अगर ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती होती तो क्या सिर्फ 2 वीडियोस में ही रह जाती वो? क्या वो हमारी पूरी दुनिया की हर व्यक्ति की लाइफस्टाइल की प्रैक्टिस ना बन गई होती, इतनी बढ़िया चीज? तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी ऐसे वीडियोस हैं उनको अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हम अपने बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करें तो कैटरैक्ट का प्रोग्रेशन स्लो हो जाएगा। ये एग्जैक्टली वही बात है जो मैं अपने सारे पेशेंट्स को एक ही लाइन में समझाता हूँ। जब भी कोई पेशेंट मेरे से कहता है कि डॉक्टर साहब हम कैटरैक्ट से कैसे बच सकते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि आप अपनी बॉडी की एजिंग को रोक दीजिए तो आपको कैटरैक्ट नहीं होगा। तो ये सिंपल शब्दों में कहने का मतलब है कि अगर आपकी बॉडी में उम्र के साथ होने वाले बदलाव स्लो होंगे तो कैटरैक्ट का प्रोग्रेशन भी स्लो होगा। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी एक्चुअल पॉइंट्स हैं, रेमेडीज हैं जिनको हम यूज़ करें तो हम अपनी बॉडी के एजिंग प्रोसेस को या एटलीस्ट आंख के एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। देखिए, काफ़ी सारी रिसर्च इस पे हुई है, रिजल्ट्स कोई बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत एविडेंस ऐसा पाया गया है कि मदद मिल सकती है इन ट्रीटमेंट से। इनमें सबसे पहली चीज़ जो आंख के लिए स्पेसिफिक है वो है एन-एसिटाइल कार्नोसिन ड्रॉप्स। अब ये जो ड्रग है एन-एसिटाइल कार्नोसिन, ये बेसिकली एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है जिसकी ड्रॉप्स को हम दिन में 3-4 बार अपनी आंख में डाल सकते हैं, जिससे कि हमारी आंख में ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे, यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा। ये आप लोगों को जान के खुशी होगी कि ये जो केमिकल है या जो ड्रग है ये ज़्यादातर लुब्रिकेंट्स में अब अवेलेबल होने लगी है। काफ़ी सारे लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स जो हम जनरल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर विजन के लिए, या जब हम पढ़ाई लिखाई का काम ज़्यादा करते हैं, हमारी आंख में भारीपन होता है, तो जो हम लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स या आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स यूज़ करते हैं उनमें अब ये एंटीऑक्सीडेंट ऐड होने लगा है। इसके अलावा काफ़ी सारे और एंटीऑक्सीडेंट्स भी अब ज़्यादातर लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स में ऐड किए जाते हैं। बट ये सारे लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स का कैटरैक्ट को स्लो कर देने का या रोक देने का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस अवेलेबल नहीं है। कुछ स्टडीज़ जैसा मैंने बताया पहले किए गए थे, लेकिन उनके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है और वो स्टडीज़ का जो स्ट्रेंथ ऑफ द स्टडी या पावर ऑफ द स्टडी है वो बहुत अच्छा नहीं है। सेकेंड चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम एंटीऑक्सीडेंट बेरीज जैसे कि पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट, बिलबेरी एक्सट्रैक्ट, गोजी बेरी एक्सट्रैक्ट, कहने का मतलब ये है कि जितने भी एंटीऑक्सीडेटिव बेरीज हमारे लोकली जो हमारे को बेरीज मिलते हैं, सीजनल फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं,
हम वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी वाइटामिन होते हैं, विटामिन बी है, विटामिन सी है, ये सारे बेसिकली फ्रूट्स में काफ़ी ज़्यादा होते हैं और ये एक तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो हम इनका सेवन कर सकते हैं जिससे कि हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो। लास्टली, काफ़ी सारे लोगों को ये एडवाइस दी जाती है कि आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करिए, उससे आपका कैटरैक्ट बढ़ना रुक जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि डायबिटीज़ वाले लोगों की बॉडी में एक एडिशनल स्ट्रेस फैक्टर ऐड हो जाता है जो कि हाई ब्लड शुगर है। जब हमारे खून में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन उस शुगर के साथ रिएक्ट करके कुछ एक केमिकल रिएक्शन करती है जिसके फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। इनको हम AGEs कहते हैं। ये AGEs जो हैं ये हमारी बॉडी का स्ट्रेस लेवल बढ़ाते हैं, यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं, जिससे कि एजिंग के बदलाव तेज हो जाते हैं। तो इसलिए ब्लड शुगर को अच्छे कंट्रोल में रखने से ये एडिशनल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, जिससे कि कैटरैक्ट का प्रोग्रेशन डिले होता है। आशा करता हूं कि आप सब लोगों को थोड़ा आइडिया मिला कि बेसिकली ये जो सारे वीडियोस हम देखते हैं जो थोड़े मिसलीडिंग हैं, उनके पीछे की साइंस क्या है और लॉजिक क्या है। ये सब बताने का मेरा सिर्फ यही पर्पस है कि आप लोग जानें कि हेल्दी हैबिट्स से जो हमारी बॉडी को एंटी एजिंग के बेनिफिट्स देती हैं, ऐसे हैबिट्स से हमारी आंख भी अच्छी रहती है, हमारी बॉडी भी अच्छी रहती है। एडिशनली हमारे देश में हम वो सिविलाइजेशन है जिसने योगा के बारे में, योगा का इन्वेंशन किया, योगा को प्रैक्टिस किया है सैकड़ों सालों से। मैं सजेस्ट करूँगा कि सब लोग अपनी प्रैक्टिस में योगा और योगा के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको इनकलकेट करें, उससे भी हमारी बॉडी में एंटी एजिंग बेनिफिट्स मिलते हैं। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच आवर कंटेंट एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, आप कुछ भी चाहेंगे कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं, प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू।